तो पिछले वीडियो में हमने देखा एपी से रिलेटेड उसका इंट्रो और उससे कुछ सम इम्पोर्टेंट फार्मूला। आज देखते हैं उसी फार्मूला का यूज करके कि प्रॉब्लम हम कैसे बनाएं। एक एपी दिया है 3/2 1/2 -1/2 -3/2 के लिए बोला है प्रथम पद और सार्वंतर लिखना है। तो प्रथम पद जो पहले है वो प्रथम पद हो जाएगा। तो प्रथम पद हो गया 3/2 और सार्वंतर तो कोई भी दो क्रमागत पद ले लेंगे उसके अंतर को बोलेंगे सार्वंतर। तो कोई भी क्रमागत पद लेते जैसे 1/2 में से 3/2 घटाएंगे तो 1/2 -3/2 ये हो जाएगा। तो ये हो जाएगा -1। दूसरा -1/2 -1/2 ये हो जाएगा -1। तो कोई भी दो क्रमागत पदों का अंतर क्या हो रहा है समान हो रहा है तो इसका सार्वंतर हो गया -1। दूसरा एग्जाम्पल है बोला है कौन कौन एपी नहीं है। यदि एपी है तो इसके अगले दो पद। तो ये एक सूची दिया हुआ है 4 10 16 और 22 दिया है। तो प्रत्येक क्रमागत पदों का अंतर क्या हो रहा है 6 आ रहा है। तो दिया गया सूची क्या है एपी में है तो लिखेंगे एपी में है। और इसका अगले दो पद लिखना है तो हम क्या करेंगे इसमें क्रमागत दो पदों का क्रमागत अंतर क्या करते हैं 6 ऐड कर देते हैं तो 28 हो गया। फिर 28 में 6 ऐड कर देंगे तो 34 हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल है 1 -3 -5। तो देखते हैं ये एपी में है या नहीं है। तो दो क्रमागत पदों का अंतर देखते हैं तो -1 बराबर -2 और -3 प्लस तो हो गया -2। तो दिया गया सूची क्या है एपी में है। तो क्या लिखेंगे दिया गया सूची क्या है एपी में है। एपी में है तो इसका क्या करना है दो पद लिखना है तो -5 -2 हो जाएगा -7। फिर -7 प्लस -2 हो जाएगा -9। तो एपी का दो पद। अब दिया गया सूची देखते हैं एपी में है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे दो पदों का अंतर ले लेते हैं क्रमागत पदों का। तो 2 -2 बराबर 4। फिर -2 हो जाएगा -4। अब यहाँ दो क्रमागत पदों का अंतर 4 आया है और अगले दो क्रमागत पदों का अंतर -4 आया है। यहाँ सार अंतर समान नहीं है अतः दिया गया सूची क्या है एपी में नहीं है। एपी में नहीं है। अभी इसको देखते हैं दो क्रमागत पदों का अंतर 0 दो क्रमागत पदों का अंतर 0 दो क्रमागत पदों का अंतर 1। तो यहाँ भी सार अंतर समान नहीं है अतः दिया गया सूची क्या है एपी में। तो देखते हैं एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें बोला है एपी के 4 पद लिखे। कब लिखे जब ए और डी दिया है तो ए का वैल्यू 10 दिया है डी का वैल्यू 10 दिया है। तो इसका 4 पद लिखना है। तो पहला पद हो गया a1 बराबर a बराबर 10। दूसरा पद हो गया a प्लस डी तो 10 + 10 20। तीसरा पद हो गया a + 2d तो 10 + 2 × 10 बराबर 30। चौथा पद हो गया a + 3d बराबर 10 + 3 × 10 बराबर 40। तो अतः एपी के प्रथम 4 पद 10 20 30 और 40। तीसरा क्वेश्चन दिए हैं a बराबर 4 और d बराबर -3। तो पहला पद हो गया 4 तो a2 निकालेंगे तो a + d हो गया -1। a3 निकाले मतलब तीसरा पद निकाले तो a + 2d बराबर -2 और चौथा पद निकाले तो a + 3d बराबर -5। तो एपी के प्रथम 4 पद 4 -1 -2 और -5। बोला है कौन कौन सूची एपी में है या नहीं है। यदि है तो उसका डी और 3 पद लिखना है। सूची कंसीडर किया इसमें देखना है कि एपी में है या नहीं है। तो हम कैसे जानेंगे कि एपी में है। तो दो पदों का अंतर यदि सब जगह समान आएगा तो वो एपी में होगा अन्यथा एपी में नहीं होगा। तो हम देखते हैं 3 + √2 -3 बराबर √2 3 + 2√2 -3 + √2 ये से कैंसिल हो गया तो √2। तो यहाँ क्या हो रहा है सार्वंतर समान है तो अतः दिया गया सूची क्या है एपी में है। तो डी तो इसका बोला है डी तो डी बराबर हो गया √2 और इसका 3 पद तो 3 + 3√2 में हम क्या करेंगे √2 जोड़ देंगे तो 3 + 4√2 हो जाएगा और 3 + 5√2 हो जाएगा और 3 + 6√2 हो जाएगा। तो अतः एपी के 3 पद अगले 3 पद। अब ये सूची को हमको देखना है कि एपी में है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे क्रमागत पदों का अंतर लेंगे तो 3 में से 1 गया तो 2 9 में से 3 गया
तो 6 और 27 में से 9 गया तो 27 में से 9 गया तो 18। अब यहाँ हम देख रहे हैं दो क्रमागत पदों का अंतर एक समान नहीं है, अतः दिया गया सूची एपी में नहीं, अतः दिया गया सूची एपी में नहीं है। अब इस सूची को देखते हैं A, 2A, 3A, 4A। तो इसमें भी दो क्रमागत पदों का अंतर लेते हैं तो 2A माइनस A बराबर A, 3A माइनस 2A बराबर A, 4A माइनस 3A बराबर A। अब इसमें भी दो क्रमागत पदों का अंतर क्या है, समान है, तो अतः दिया गया सूची क्या है, एपी में है। तो बोला है इसका डी निकालने की, तो डी बराबर क्या हो गया A, और इसके अगले 3 पद लिखना है, तो 4A में हम क्या करेंगे, A जोड़ देंगे, तो 5A, 6A और 7A। तो अतः एपी के अगले 3 पद 5A, 6A और 7A हो गया। √2, √8, √18, √32, तो √2 को √2 ही लिखेंगे, √8 को हम लिख देंगे 2√2, √18 को लिखेंगे 3√2 और √32 को लिखेंगे 4√2। अब हम देख रहे हैं ये दिया गया श्रेणी एपी में है या नहीं, तो ध्यान से देख रहे हैं। तो हम कैसे हम सोचेंगे कि एपी में है, तो दो क्रमागत पदों का अंतर लेते हैं, तो 2√2 माइनस √2 तो आ जाएगा √2, 3√2 माइनस 2√2 तो आ जाएगा √2। तो क्या है, सभी जगह सार अंतर क्या है, समान है, तो अतः दिया गया सूची क्या है, एपी में है। एपी में है तो इसका हमको लिखना है सार अंतर, डी बराबर हो जाएगा √2 और इसके अगले 3 पद हो जाएगा 5√2, 6√2 और 7√2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 7 का स्क्वायर 49। दो क्रमागत पदों का अंतर 9 माइनस 1 8, 25 माइनस 9 16, 49 माइनस 25 24। क्रमागत पदों का अंतर समान नहीं है, अतः दिया गया सूची क्या है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। अब एक क्वेश्चन देख रहे हैं, 1 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर 73, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा और 73 तो 73 ही है। अब देखते हैं क्रमागत पदों का अंतर, तो 25 माइनस 1 24, 49 माइनस 25 24, 73 माइनस 49 24। तो यहाँ क्रमागत पदों का अंतर क्या है, समान है, तो दिया गया सूची क्या है, एपी में है, एपी में है। तो इसका सार्व अंतर डी बराबर हो गया 24 और अगले इसका 3 पद, तो 73 में 24 जोड़ देते हैं 97, फिर 97 में 24 जोड़ देते हैं, 7 से 11 9 2 11 1 12, तो एपी के अगले 3 पद 97, 121 और 145 एपी में है या नहीं। तो इसको डिसाइड करने के लिए हम क्या करेंगे, दो क्रमागत पदों का अंतर निकालेंगे, ए स्क्वायर माइनस ए करते हैं, तो ए कॉमन हो गया, ए माइनस 1, दूसरा ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर करते हैं, तो ए स्क्वायर कॉमन ले लिए, ए माइनस 1 हो गया। अब ए की पावर 4 माइनस ए की पावर 3, ए की पावर 3 माइनस ए की पावर 3 इंटू ए माइनस 1। अब यहाँ क्या हो रहा है, डी का वैल्यू अलग अलग आ रहा है, तो अतः दिया गया श्रेणी क्या है, एपी में नहीं है। और √9 और √12 डैश डैश ये एपी में है या नहीं ये पता करना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, दो क्रमागत पदों का अंतर लेते हैं, तो √3 को √3 लिख दिए, √6 को √2 इंटू √3 लिख दिए, √9 को 3 लिख दिए और √12 को 2 √3 लिख दिए। तो क्रमागत पदों का अंतर लेते हैं, तो √3 कॉमन हो गया, √2 माइनस 1, अब 3 माइनस √2 माइनस √3। अब √3 को हम 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3 माइनस √2 इंटू √3, तो √3 अगर कॉमन ले ले यहाँ, तो √3 माइनस √2। तो यहाँ सार्व अंतर समान नहीं है, तो अतः दिया गया सूची क्या है, एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। दूसरा एग्जांपल देखते हैं, -1/2 -1/2 -1/2 -1/2 दिया गया सूची एपी में है या नहीं, तो पता करना है। तो हम पता करते हैं, दो क्रमागत पदों का अंतर निकालते हैं, तो -1/2 माइनस -1/2 ये हो जाएगा, -1/2 माइनस माइनस प्लस 1/2 तो 0 आ गया। अब इसी तरह तीसरा में से दूसरा को घटा देते हैं, तो -1/2 माइनस माइनस
प्लस 1/2। तो क्रमागत पदों का अंतर क्या हो रहा है, 0 आ रहा है। अतः दिया गया सूची क्या है, एपी में है। और एपी में है तो इसका क्या करना, हमको सार्वंतर लिखना है। तो सार्वंतर 0 हो गया। और इसके अगले 3 पद तो -1/2, -1/2 और -1/2, तीनों पद समान ही होगा। क्यों होगा, क्योंकि सार्वंतर 0 है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। -1.2, -3.2, -5.2, -7.2 दिया गया सूची एपी में है या नहीं, ये पता करना है। तो हम क्या करते हैं, दो क्रमागत पदों का अंतर लेते हैं। तो -3.2 माइनस ये कर देंगे तो -3.2 और +1.2 बराबर -2। इसी तरह -5.2 -3.2 तो -5.2 +3.2 बराबर -2। अतः दो क्रमागत पदों का अंतर क्या है, समान है। तो दिया गया सूची क्या है, एपी में है। एपी में है, एपी में है तो इसका सार्वंतर डी बराबर हो गया -2 और इसका अगला 3 पद हो जाएगा माइनस, हाँ एपी में है या नहीं। तो इसको पता करने के लिए क्या करेंगे, दो क्रमागत पदों का अंतर लेते हैं। तो 0.22 में से 0.2 घटाए तो यह आ जाएगा 0.2, 0.002 तो क्रमागत पदों का अंतर क्या है, समान नहीं है। तो अतः दिया गया सूची क्या है, एपी में